प्रणाम। पिछले शनिवार के एपिसोड में हमने बात की थी शनि महाराज की। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे सभी के प्रिय ऐसे संकट मोचन मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में। काफ़ी लोग मारुति की साधना करते हैं। कुछ पुरुष वर्ग ऐसे हैं जो नियमित तौर पे मारुति को अच्छे से दिया जलाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हर शनिवार उसकी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन सिर्फ पुरुष वर्ग ही नहीं तो महिलाएं भी मारुति की साधना कर सकती है, लेकिन कुछ नियमों का पालन उन्हें करना पड़ता है। तो आज इस एपिसोड में हम मारुति की साधना ही देखने वाले हैं। लेकिन साधना कैसे करते हैं ये देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये साधना कर पाएं। तो आज का हमारा विषय है हनुमान जी की साधना। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा अगर अर्पण किया जाता है तो वो है सिंदूर, तेल भी उन्हें सरसों का तेल ज़्यादा पसंद है। काफ़ी लोग उन्हें तेल का चढ़ावा देते हैं। उन्हें मूंगफली भी ज़्यादा पसंद है। यानी अगर आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, ज़्यादातर लोग शनिवार के दिन ही मारुति की साधना करते हैं, लेकिन सिर्फ शनिवार ही नहीं तो मंगलवार के दिन भी हम मारुति जी की साधना कर ही सकते हैं। यानी आप जब कभी दर्शन लेने के लिए जाएंगे तो मूंगफली के कुछ दाने लीजिए और उसमें गुड़ भी रखिए। तो मूंगफली के दाने और गुड़ ये दोनों चीज़ मिला के आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा पूछते हैं कि काफ़ी देवी देवताओं के अलग अलग रंग होते हैं, उन्हें कौन सा पुष्प अच्छा लगता है। तो वैसे ही मारुति को भी आंकड़े के फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। यानी अगर आंकड़े का वृक्ष है तो उसकी पत्तियों का हार करके भी आपने देखा होगा, काफ़ी मंदिरों में उसके ऊपर श्री राम लिखा हुआ होता है और फिर वो हार उन्हें चढ़ाते हैं। तो जैसे आंकड़े के फूल उन्हें पसंद है, वैसे ही लाल रंग के गेंदे के फूल भी उन्हें पसंद है। तो अगर आंकड़े के फूल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लाल गेंदे के फूल भी उन्हें चढ़ा सकते हैं या फिर लाल गुलाब भी उन्हें चढ़ा सकते हैं, वो भी उन्हें पसंद है। वैसे तो हर पुष्प हर भगवान को पसंद है, लेकिन अपनी अपनी कुछ पसंद होती है। वैसे ही आंकड़े के फूल और लाल रंग के गेंदे के फूल हनुमान जी को अति प्रिय है। अगर आप मारुति की साधना करते हैं, जो पुरुष वर्ग है वो अनुष्ठान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 28 दिन का, ऐसे लंबे समय के जो अनुष्ठान है वो पुरुष वर्ग मारुति के अच्छे से कर सकते हैं। तो भगवान हनुमान जी का कौन सा मंत्र है जो हम अनुष्ठान करते समय हम उसका पठन करने वाले हैं? तो मुझे मेरे गुरुदेव ने बहुत ही साधारण और अच्छा सा मंत्र बताया था और सिखाया था। मारुते रुद्राय नमः, मारुते रुद्राय नमः। ये मंत्र की साधना आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वैसे तो कई मंत्र हैं, कई स्तोत्र है, कई चालीसाएं हैं, काफ़ी हनुमान जी के स्तोत्र ऐसे हैं जो संकट समय हम उसका पठन करते हैं। अगर आप किसी संकट में हैं, पीड़ा में हैं या दुख में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मारुति की साधना कर सकते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि अगर आप साढ़े सती से परेशान हैं तो उस समय भी आप जैसे शनि महाराज को हम जाके चढ़ावा देते हैं या दर्शन लेते हैं, वैसे ही भगवान हनुमान जी का भी आप दर्शन ले सकते हैं, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा साधना कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, कुछ लोग डरते हैं, कुछ छोटे बच्चों को भी घबराहट महसूस होती है, कभी कभी घर में भी हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी महसूस होती है। तो ऐसे समय अगर आप हनुमान चालीसा का पठन करते हैं या ये जो मंत्र मैंने कहा है मारुते रुद्राय नमः, मारुते रुद्राय नमः, इसका भी अगर आप अच्छे से उच्चारण करते हैं तो उससे भी आपके घर में जो भी संकट आए हैं या जो भी पीड़ाएं हैं या जो भी तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छे से सहायता होगी ये मंत्र की। तो आप जब कभी अनुष्ठान शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले एक ही नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जो संसारी लोग हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करके ही ये अनुष्ठान करना पड़ता है।
क्योंकि दिखने में बहुत ही दयालु ऐसे हमारे हनुमान जी हैं, लेकिन उनके अनुष्ठान उतने ही कठिन भी होते हैं। जल्दी से कृपा होती भी है क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं, लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करके ही प्रसन्न करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे हनुमान जी की साधना आप जब शुरू करेंगे तो शाम के समय कर सकते हैं, जब आप कभी ऑफिस से आएंगे। उसके लिए कोई समय का बंधन नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं 7 बजे के बाद। अच्छे से घर में घी का दिया जलाइए या फिर सरसों के तेल का दिया जलाइए और फिर मारुते रुद्राय नमः, मारुते रुद्राय नमः ये मंत्र की आप 1 माला ही कीजिए। 1 से लेके 11 माला तक कर सकते हैं आप। जब अनुष्ठान शुरू करेंगे तो संकल्प कीजिए, क्योंकि संकल्प मैंने अपने एक एपिसोड में बोला है कि संकल्प कैसे करना है। कोई भी अनुष्ठान शुरू होने से पहले हमें संकल्प करना जरूरी है। तो संकल्प कीजिए और अच्छे से, अब उन्हें सिंदूर बहुत पसंद है तो सिंदूर का जो भी रंग है, अगर वो रंग का वस्त्र आपके पास है तो वो भी पहन के आप बैठ सकते हैं। अगर नहीं है तो श्वेत रंग के या फिर धुले हुए जो कपड़े हैं वो पहन के आप साधना शुरू कर सकते हैं। भोग में हमें दिखाना है मूंगफली के दाने और गुड़। अगर आप 1 दिन का, 3 दिन का, 5 का, 7 दिन का या फिर 11 दिन का, जितने भी दिन का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो छोटी सी कटोरी में मूंगफली के दाने और गुड़ रखिए। और जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, यानी आपका मंत्र साधना जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद जो भी आपने भोग लगाया है वो आप खुद प्राशन कीजिए। मारुति की साधना करते समय आपको ये प्रसाद बांटना नहीं है, आपको खुद प्राशन करना है। तो ऐसे आप 21 दिन, 28 दिन भी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि हनुमान जी की साधना किसने करनी चाहिए। तो कोई भी मारुति जी की साधना कर सकता है, उसके अनुष्ठान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर महिलाएं हैं तो थोड़ा सा नियमों का पालन करके कीजिए। जो पुरुष वर्ग हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी पूछते हैं कि दीदी हम कॉलेज में अभ्यास कर रहे हैं तो हम ये अनुष्ठान करें क्या? तो आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप ये अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं, या तो फिर मंगलवार के दिन भी आप ये अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। तो जब आप अनुष्ठान शुरू करेंगे तो पहले गणपति जी की आराधना कीजिए और फिर उसके बाद मारुते रुद्राय नमः ये मंत्र की साधना शुरू कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि श्रावण महीने में ही हम अनुष्ठान कर सकते हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी महीने में आप अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई भी दिन आप अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। अगर मारुति की साधना कर रहे हैं तो शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन अनुष्ठान शुरू कीजिए। जो लोग संकट में हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो दक्षिण मुखी जो मारुति होते हैं उसका अगर आप दर्शन भी लेते हैं मंगलवार के दिन तो भी आपको ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो घबराहट होती है उसमें भी आपको कमतरता महसूस होगी। तो ऐसे हम मारुति की साधना कर सकते हैं, कोई भी इसकी साधना कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि महिला है तो साधना नहीं कर सकती। मैंने खुद ने मारुति के काफ़ी अनुष्ठान किए हुए हैं। सिर्फ अनुष्ठान ही नहीं तो आप हवन भी कर सकते हैं। तो हवन करते समय आप मूंगफली के दाने और गुड़ यही आहुति में देने वाले हैं। तो जैसे हमने मारुति की साधना की है या जो भी अनुष्ठान किया है उसका हवन आप घर में भी कर सकते हैं। सभी को पता चल गया होगा कि मारुति जी की साधना कैसे करनी है, कितनी मालाएं करनी है, कौन सा मंत्र बोलना है। वैसे काफ़ी मंत्र है, लेकिन ये बहुत ही साधारण सा और अच्छा सा मंत्र जो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था, जिसके मैंने खुद ने काफ़ी अनुष्ठान किए हैं। तो यही मैं आपको बोलूँगी कि आप यही मंत्र की साधना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने बच्चों को भी ये मंत्र का पठन करवाइए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही एक अच्छे अनुष्ठान के साथ। तब तक आप मारुति की साधना कीजिए, उनके दर्शन लीजिए और अपने ऊपर कृपा बनाए रखिए। मारुते रुद्राय नमः।